लालू प्रसाद यादव वो नेता हैं जिनके बिना आप सोच नहीं सकते हैं कि बिहार का राजनीति कैसे होगा। लालू प्रसाद यादव ने यह बताया कि समीकरण साध के हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि गठबंधन में जितना ज्यादा दल रहेगा उतना समस्या बढ़ता है, लेकिन सोचिए आप इस बात को, जितना दल बढ़ रहा है उतना ही समस्या तेजस्वी यादव सेटलमेंट कर रहे हैं। आप देखते होंगे बड़बोला नेता होता है सब, किस हर पार्टी में होता है, जो कुछ बोलता है। गिरिराज बाबू हैं, हर बात पर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान चल जाइए। हर आप कुछ होगा बोलेंगे मक्खी आ गई थी मेरे चाय में, बोलेंगे ठीक है तो आप पाकिस्तान चल जाइए। तेजस्वी यादव ने मंच पर चढ़कर कल तालकटोरा स्टेडियम में कहा कि जिसको जिसको आरजेडी में रहना है उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप लोग भाजपा के समर्थन में कोई बयान नहीं देंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 16 हेलीकॉप्टर आसमान में गनगन गनगन गन उड़ रहा था और एक अकेला तेजस्वी यादव एक दिन में 15-16 जनसभा करके अपनी पार्टी को जीत तक पहुंचाता है। और आज राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। वो तेजस्वी यादव जिनके लिए कहा जाता था नेता प्रतिपक्ष, अब कहा जाता है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव ने जो लकीर खींची है उस लकीर को मिटाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा तेजस्वी यादव होगा। और तेजस्वी यादव यह साबित करेगा कि लालू यादव ठीक है सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, लेकिन हम उनके बेटे हैं और हम उससे आगे बढ़ेंगे, हम आर्थिक न्याय भी करेंगे। लड़का कहा जाता है 30 साल के आदमी को, लड़का अमित शाह को चैलेंज कर रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने क्या कहा कि एक आदमी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन सोचिए कि इंजीनियरिंग और एमबीए करके लोग चाय बेचने पर मजबूर हो गया है। रात को 12 बजे कौन पीएमसीएच गया है जी? 15 साल मंगल पांडे रहे थे ना जी, तो 15 साल जो आदमी रहा वो पीएमसीएच नहीं गया। एक 30 साल का नौजवान जिस पर ईडी का केस है, सीबीआई का केस है, आईटी का केस है, वो आदमी जाकर पीएमसीएच का औचक निरीक्षण कर रहा है और वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में लोग कहते हैं कि लालू यादव से बड़ा नेता आज भी कोई नहीं हो पाया है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं लगता है कि वो अपने पिता को भी पीछे छोड़ देंगे। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत, और हम प्रशांत से सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं, गोपालगंज में जिस तरीके से चुनाव का जो सेटलमेंट किया है कांग्रेस के साथ और आम पार्टी के साथ, तो इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए घनश्याम, कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव वो नेता हुए जिनके बिना बिहार का राजनीति का कल्पना करना नामुमकिन जैसा है। ये बात बिल्कुल सही भी है। लालू प्रसाद यादव वो नेता हैं जिनके बिना आप सोच नहीं सकते हैं कि बिहार का राजनीति कैसे होगा। लालू प्रसाद यादव ने यह बताया कि समीकरण साध के हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या किया? तेजस्वी यादव ने आरजेडी को बदल दिया। आपको 2-4 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण तो आपने खुद दे दिया। देखिए 2020 में गोपालगंज कांग्रेस लड़ती है, आसिफ गफूर तीसरे नंबर पर रहते हैं और जब उपचुनाव होता है तो तेजस्वी यादव कन्विंस कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि गठबंधन में जितना ज्यादा दल रहेगा उतना समस्या बढ़ता है, लेकिन सोचिए आप इस बात को, जितना दल बढ़ रहा है उतना ही समस्या तेजस्वी यादव सेटलमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस से तेजस्वी यादव ने जो ये डील किया है वो साबित करता है कि तेजस्वी यादव राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। अब तेजस्वी यादव नहीं है, अब मैच्योर तेजस्वी यादव हैं। ये तो आपने कह दिया, अब समझिए इस बात को। आप समझिए तेजस्वी यादव कल तालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का हो रहा था, वहां पर भाषण दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने पता है क्या कहा? आप देखते होंगे बड़बोला नेता होता है सब, किस हर पार्टी में होता है, जो कुछ बोलता है। गिरिराज बाबू हैं, हर बात पर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान चल जाइए। हर आप कुछ होगा बोलेंगे मक्खी आ गई थी मेरे चाय में, बोलेंगे ठीक है तो आप पाकिस्तान चल जाइए। गिरिराज बाबू ऐसे करते हैं। अब तेजस्वी यादव ने मंच पर चढ़कर कल तालकटोरा स्टेडियम में कहा कि जिसको जिसको आरजेडी में रहना है उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप लोग भाजपा के समर्थन में कोई बयान नहीं देंगे। मतलब यह कि अगर आप जदयू और आरजेडी का कॉम्बिनेशन है, उनका गठबंधन चल रहा है, तो आरजेडी का कोई भी नेता जदयू के विरोध में नहीं बोल सकता है। समझिए इस बात को, यही होती है गठबंधन की नीति। लालू प्रसाद यादव में जुर्रत नहीं था ये बात बोलने का। लालू यादव को लोग कहता है बहुत ठेठिया नेता थे, लोग मंच पर बोलते थे कि मार देंगे तुमको, हटो, ऐसे बोलते थे लालू यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसे नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव अपने यंग जनरेशन का जो अपना वो जो लेकर चल रहे हैं उसको लेकर चल रहे हैं। और उसके साथ तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कल तालकटोरा स्टेडियम में बोला कि आपको आरजेडी में रहना है तो तेजस्वी भाजपा से विरोध में रहना होगा। अगर भाजपा के आपके एक भी बयान से भाजपा को फायदा होता है तो आप आरजेडी को छोड़कर चल जाइए। हम लगातार कहते हैं 2020 का विधानसभा चुनाव, घनश्याम आप याद करिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में 16 हेलीकॉप्टर आसमान
में गनगन गनगन गन उड़ रहा था, और एक अकेला तेजस्वी यादव एक दिन में 15-16 जनसभा करके अपनी पार्टी को जीत तक पहुंचाता है। और आज राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। वो तेजस्वी यादव जिनके लिए कहा जाता था नेता प्रतिपक्ष, अब कहा जाता है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को हमको लगता है पीछे बहुत जल्द छोड़ देंगे। लालू यादव की खासियत लोग कहते हैं कि उनके सामने बगावत नहीं हो सकती है। लालू प्रसाद यादव के सामने कोई खड़ा होकर गलत बात नहीं कह सकता है। हमको लगता है वो दिन दूर नहीं है जब तेजस्वी यादव के सामने भी कोई बगावत नहीं कर पाएगा। और आज ही हमने खबर किया है लालू यादव ने आरजेडी का संविधान बदल दिया है। तेजस्वी जब चाहेंगे तो नाम और निशान पार्टी का बदल सकते हैं। आप याद रखिए, लालू प्रसाद यादव ने जो लकीर खींची है उस लकीर को मिटाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा तेजस्वी यादव होगा। और तेजस्वी यादव यह साबित करेगा कि लालू यादव ठीक है सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, लेकिन हम उनके बेटे हैं और हम उससे आगे बढ़ेंगे, हम आर्थिक न्याय भी करेंगे। सुनवाई कार्रवाई दवाई वाली सरकार कहते हैं। और हमको लगता है कि जिस आप 29-30 साल का एक लड़का कहा जाता है 30 साल के आदमी को लड़का, अमित शाह को चैलेंज कर रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने क्या कहा कि एक आदमी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन सोचिए कि इंजीनियरिंग और एमबीए करके लोग चाय बेचने पर मजबूर हो गया है। इतना हिम्मत कलेजा चाहिए नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने के लिए। आज लोग गुलामी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी जब आते हैं ना तो सांसद लोग दोनों हथवा इसे बांध के खड़े हो जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव वो आदमी है जो बिहार की धरती से दिल्ली पर जाता है। और तेजस्वी यादव ने एक और बयान दिया, कहा कि विपक्ष के नेताओं ये सुन लो, हम ये अधिवेशन तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ रहे कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। मतलब विपक्ष को यह आदमी हिम्मत दे रहा है। उम्र 30 साल। तेजस्वी यादव उस लकीर को मिटाएंगे घनश्याम। लालू प्रसाद यादव का बेशक नाम बहुत बड़ा है, तेजस्वी यादव उससे बड़ा नाम करेंगे। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो क्या इनके काम करने का जो तौर तरीका देख रहे हैं लोग, उसी से अंदाजा लगा रहे हैं या फिर सही में कुछ ऐसा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि बनना ही घनश्याम बनना ही है। आप समझिए ना, कई बार तो आरजेडी के बड़े बड़े नेता बोल चुके कि डील इसी बात पर हुई है नीतीश कुमार से कि आप 24 से पहले कुर्सी छोड़ेंगे, तेजस्वी यादव को आप अपना सत्ता ट्रांसफर हस्तांतरण करेंगे और आप चल जाएंगे केंद्र में और तेजस्वी करेंगे यहां। अरे चिराग तिवारी क्या बोले थे, इसी बात पर बोले थे ना। और एक और बात सुनिए घनश्याम, तेजस्वी यादव डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री बिहार का बनना। जिस तरह अच्छा चिराग पासवान नेता है कि नहीं है, लालू के बड़का बेटा तेजप्रताप यादव नेता है कि नहीं है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव इतना नाम कोई बना पाया? क्या तेजस्वी यादव इतना कोई अपने आप को समझा पाया कि हाँ हम बिहार के उन लोगों के लिए खड़े रहेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है? बेशक तेजस्वी यादव गलती करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। और हम आपको दावा कर सकते हैं कि 25 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार इस पद से हटेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। रात को 12 बजे कौन पीएमसीएच गया है जी? 15 साल मंगल पांडे रहे थे ना जी। तो 15 साल जो आदमी रहा वो पीएमसीएच नहीं गया। एक 30 साल का नौजवान जिस पर ईडी का केस है, सीबीआई का केस है, आईटी का केस है, वो आदमी जाकर पीएमसीएच का औचक निरीक्षण कर रहा है और वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है? बिल्कुल काबिल है। तेजस्वी यादव में वो गुणवत्ता है, तेजस्वी यादव में वो परिपक्वता है और तेजस्वी यादव ने ये साबित किया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार आप नीतीश कुमार का एक भाषण सुन लीजिए सरकार के बदलने के बाद। हर भाषण में कहते हैं अब युवाओं का साथ हमारे साथ है, अब युवा हमारे साथ हैं, अब तो इन्हीं लोग के लिए जो हम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी ही भविष्य हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब आज बन जाए, कल बन जाए, परसों बन जाए, एक साल बाद बन जाए, बनना एकदम तय। जिस तरीके से आरजेडी को हैंडल कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और क्या लगता है कि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उस चीज को किस तरीके से वो निर्वहन कर पाएंगे? यही मेन सवाल यही है घनश्याम। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप बिहार के किसी बच्चा से जाकर पूछ लीजिए, वो पता है क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और उनका पहला कार्यकाल उनका सबसे बेस्ट कार्यकाल था। 2005 से लेकर 2010 के बारे में बिहार का बच्चा जब बोलता है ना तो वो यही बोलता है कि नीतीश कुमार ने धांसू काम किया। लेकिन 2010 के बाद वो बोलता है कि नीतीश जी भटक गए, सत्ता के लालच में आ गए, कुर्सी के खेल में पड़ गए। वही बात है, अगर तेजस्वी यादव ने जो आज अपना दिखा रहे हैं सक्षमता, जो एनर्जी वो दिखा रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद दिखाए या फिर जो अभी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दिखा रहे हैं, इसको बस वो कंटिन्यू रख ले जाए ना, तो बिहार में ऐसा नेता कोई नहीं पैदा हुआ होगा जो तेजस्वी यादव करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, अब टेक्नोलॉजी इनहांस हुआ है। यंग जनरेशन जो है वो क्यों पहले के जनरेशन
जनरेशन से अच्छा है, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज नहीं था, वो उनके समय था इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं था ना जी, बैलगाड़ी था ना। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला मुख्यमंत्री जब बनेगा तब तो विकास करबे करेगा। तेजस्वी यादव जो आज बोल रहे हैं बस उतना कर दें। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार दे दे। तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दे। तेजस्वी यादव लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसके बाद उनसे बड़ा नेता कोई बिहार में नहीं रहेगा। और लालू यादव ने जो लकीर खींची है, उस लकीर को मिटाने वाले सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी। बाकी तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी पार्टी आरजेडी और बिहार के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। बाकी आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।